हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं यमुना नदी के बारे में। बेसिक हरियाणा की नदियों का वर्णन वामन पुराण में मिला है। वामन पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। वामन पुराण में 9 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें से सरस्वती नदी प्रमुख है। हरियाणा में सदानीरा नदी कौन सी है? सदानीरा का मतलब होता है जिसमें 12 के 12 महीने पानी रहता है। वैसे तो सदानीरा नदी यमुना नदी है, लेकिन वामन पुराण के अनुसार सदानीरा नदी पूछे तो सरस्वती नदी होगी हमारी, क्योंकि वामन पुराण में सबसे ज्यादा प्रमुख नदी सरस्वती नदी ही है। हरियाणा की नदियों का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद होता है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। यहाँ तक हमारा बेसिक समाप्त हो जाता है। आइए पढ़ते हैं, हरियाणा में नदियों को कितने प्रकार से बांटा गया है। हरियाणा में नदियों को प्रवाह तंत्र के अनुसार बांटा गया है। सबसे पहला पूर्वी प्रवाह तंत्र, दूसरा उत्तरी प्रवाह तंत्र और तीसरा दक्षिणी प्रवाह तंत्र। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पूर्वी प्रवाह तंत्र में यमुना नदी आती है, जो कि पूर्व में बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। नंबर 2, उत्तरी प्रवाह तंत्र, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, टांगरी नदी, राक्षसी नदी, चौटांग नदी उत्तरी प्रवाह तंत्र में आती है। दक्षिणी प्रवाह तंत्र, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, इंदौरी नदी, साहिबी नदी, ये सब दक्षिणी प्रवाह तंत्र में आती है। आज इस वीडियो में पूर्वी प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यमुना नदी आती है। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले यमुना नदी यमुनानगर जिले में आएगी, फिर करनाल में आएगी, तीसरे नंबर पर पानीपत, फिर सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। इन 6 जिलों में यमुना नदी बहती है। 320 किलोमीटर की दूरी हरियाणा में यमुनानगर से लेकर पलवल तक यमुना नदी बहती है। यमुनानगर से लेकर पलवल तक 320 किलोमीटर में यमुना नदी बहती है। जब नदी हमारी यमुना नदी यमुनानगर में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर कुछ मुख्य स्थान हैं। नंबर 1, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2, ताजेवाला बैराज। नंबर 3, हथिनी कुंड बैराज। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यमुना नदी इन्हीं के आसपास से निकलती है, प्रवेश करती है हमारे हरियाणा राज्य में, जो कि यमुनानगर में तीनों स्थान हैं। नंबर 1, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 2003 में हुई। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जहाँ से यमुना नदी हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, वहीं पर हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, ताजेवाला बैराज। ताजेवाले बैराज का निर्माण 1873 में हुआ और 6 साल बाद 1879 में यमुना नदी से 2 नहरें निकाली गई। एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है, उसमें रोहतक, करनाल और पानीपत से पश्चिमी यमुना नहर से पानी आता है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में चली जाती है, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो पश्चिमी यमुना नहर है, यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इसको याद कर लेना है, पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट, हथिनी कुंड बैराज।
हथिनी कुंड बैराज 1966 में बनना शुरू हुआ और इसका निर्माण 1999 में जाकर हुआ। 3 साल लगे। इसको बनाने की लागत 168 करोड़ रुपए आई थी। हथिनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं यमुना नदी को हरियाणा में क्या क्या कहते हैं। नंबर 1, यमराज की बहन। नंबर 2, शनि महाराज जी की बहन। नंबर 3, सूर्य की पुत्री। नंबर 4, छाया माँ की पुत्री। नंबर 5, काली गंगा। इसी के साथ हमारा यमुना नदी वाला टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि आप सबको यह टॉपिक पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।